हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फॉर्मेट क्लासेस दक्षिणा क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीएड सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट के इजी नोट्स। इजी नोट्स से काफ़ी क्वेश्चंस आने की संभावना है, तो आपको इजी नोट्स से भी क्वेश्चन हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ये बीएड फर्स्ट ईयर का आपका बीएड सेकेंड ईयर का आपका पेपर फर्स्ट है, बाद में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियाँ। तो आपको इजी नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको इसी में से पढ़ा देंगे। तो सबसे पहले आपका टॉपिक है वैदिक काल, वैदिक पीरियड। आपने वैदिक काल तो फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर में वही टॉपिक है आपका। बाद में शिक्षा प्रणाली का विकास है, इसकी चुनौतियाँ, पेपर फर्स्ट का वैदिक काल। तो देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। इसमें लिखा हुआ है वैदिक काल का प्रारंभ माना जाता है 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक, 2500 से 500 ईस्वी पूर्व तक, 2500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक, या 1500 से 1700 ईस्वी पूर्व तक। तो इसका राइट आंसर होएगा बी, 2500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। तो इसका राइट आंसर होएगा बी, फर्स्ट का बी, 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारतीय शिक्षा का आधार क्या था? उपनिषद, वेद, पुराण या ग्रंथ? तो क्या था प्राचीन भारतीय भाषा का आधार? क्या था? बी, वेद। इजी नोट्स से काफ़ी क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं, तो आप इजी नोट्स को ज़रूर पढ़िए और हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ हुआ ऋग्वेद में हुआ, अर्थवेद में हुआ, सामवेद से हुआ या यजुर्वेद से हुआ? तो थर्ड का आपका है ऋग्वेद से। वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ ऋग्वेद से हुआ। मैंने ये चारों वेद के बारे में आपको नोट्स भी बनाए हैं। अगर आपने इससे पहले वाली हमारी वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देखिए, उसमें नोट्स भी है। ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद चारों को डिस्क्राइब किया हुआ अच्छे से। सेकेंड का आपका बी था, थर्ड का ए। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, वैदिक काल में शिक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था आधिपत्य था। किस पर आधिपत्य था? ब्राह्मणों को, क्षत्रियों का, वैश्यों का या शूद्रों का? तो किसका आधिपत्य था? ब्राह्मणों का। फोर्थ का ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, वैदिक काल शिक्षा मुख्यतः आधारित थी ऋग्वेद पर, अर्थवेद पर, सामवेद पर या इनमें से सभी पर? तो किस पे आधारित थी आपकी? ऋग्वेद पे। जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा वैदिक काल में शिक्षा प्रारंभ ऋग्वेद से था, तो वैदिक काल में शिक्षा मुख्यतः आधारित भी ऋग्वेद पे थी। वैदिक काल में ऋग्वेद को ज़्यादा फोकस किया गया था। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, वेदों में शिक्षा शब्द का प्रयोग किस अर्थ रूप में हुआ था? विद्या, ज्ञान, बोध एवं विनय से, सीखने से, धारण करने से, स्वर वर्ण का उच्चारण से? तो किससे हुआ था शिक्षा शब्द का प्रयोग? विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से। 6 का ए करेक्ट आंसर है आपका, विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से। 7th देख लेते हैं, वैदिक काल में जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या था? ज्ञान प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, लौकिकता की प्राप्ति? तो 7 का आपका करेक्ट आंसर है मोक्ष की प्राप्ति। 7 का सी आपका राइट है। वैदिक काल में जीवन का मुख्य लक्ष्य था मोक्ष की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8, वैदिक काल में शिक्षा थी मौखिक थी, लिखित थी या उपरोक्त दोनों थी या इनमें से कोई नहीं थी? तो वैदिक काल में शिक्षा सिर्फ मौखिक थी, लिखने पर जोर नहीं दिया था। तब के टाइम में सिर्फ मौखिक शिक्षा पे जोर दिया जाता था। नेक्स्ट है 9th नंबर, वैदिक युग से आज तक भारतीय शिक्षा की मुख्य अवधारणा जीवन में के विभिन्न क्षेत्रों में हमें उचित मार्गदर्शन देने में रही है। ये कथन किसका है? डॉक्टर अल्तेकर का, केई का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, विवेकानंद का? तो 9 का आपका डॉक्टर अल्तेकर का ये कथन है कि वैदिक युग से आज तक भारतीयों की शिक्षा की मुख्य अवधारणा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमें उचित मार्गदर्शन देने में रही है। तो ये कथन किसने दिया? अल्तेकर ने। नेक्स्ट है वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य था। 10th नंबर आपका, वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? ज्ञान प्राप्त करना, ईश्वर भक्ति व धार्मिकता की भावना का विकास करना, उच्च पद की प्राप्ति या शासन करना? तो क्या था? जैसे भी अभी आपका ऊपर ही क्वेश्चन आया था, वेदों में शिक्षा शब्द का प्रयोग किस साथ में हुआ था? विद्या, ज्ञान, बोध। तो इसी को घुमा फिरा के पूछ लिया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या था? ईश्वर भक्ति व धार्मिकता की भावना का विकास करना। 10th का आपका बी करेक्ट आंसर है। 11 नंबर देख लेते हैं, वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी विद्यालय में। तब के टाइम में विद्यालय कहाँ होते थे? गुरुकुल में, मठों में, प्रगाढ़ में। तो कहाँ पे शिक्षा दी जाती थी? वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी, बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर,
शिक्षा को ज्ञान, प्रकाश एवं शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता है जो हमारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों तथा क्षमताओं को तोतर और सामंजस्यपूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित करती है और उत्कृष्ट बनाती है। कथन किसने दिया है? टैगोर का, विवेकानंद का, डॉक्टर अल्तेकर का, मनुस्मृति का। तो ये कथन किसका है? डॉक्टर अल्केतर का। ऊपर ही आपने पढ़ा था, डॉक्टर अल्केतर का कथन था 9 नंबर। 13 है, वैदिक कालीन शिक्षा कितने रूपों में बटी थी? वैदिक कालीन शिक्षा 2, 3, 4 या 5। तो वैदिक कालीन शिक्षा थी 2 रूपों में। विद्या आरंभ संस्कार कितने वर्ष में होता था? विद्या आरंभ संस्कार 8 से 9 वर्ष में, 3 से 4 वर्ष में, 5 से 6 वर्ष में या 6 से 9 वर्ष में। कब होता था? 5 से 6 वर्ष में विद्या आरंभ संस्कार बच्चे का किया जाता था, जब बच्चा 5 से 6 वर्ष का हो जाता था। नेक्स्ट है आपका बौद्ध काल। 14 नंबर तक हो गए आपके। अभी और था, अभी इसके क्वेश्चंस और आ रहे हैं वैदिक काल के, देख लेते पहले। सद्गुण ही ज्ञान है, कथन किसका है? 15 नंबर आपका सद्गुण ही ज्ञान है। ये कथन प्लेटो ने दिया, अरस्तु ने दिया, सुकरात ने दिया या इनमें से कोई नहीं? तो ये कथन किसने दिया है? ये कथन दिया आपका सुकरात ने। तो कथन दिया आपका सुकरात ने। 16 नंबर है, वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य था। ये फिर से क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया, 30वीं बार आया। ईश्वर भक्ति की भावना एवं धार्मिकता विकास, चारित्रिक विकास, व्यक्तिगत उपयुक्त सभी। तो आपका 16 का करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। ईश्वर भक्ति की भावना, धार्मिक विकास, चारित्रिक विकास, व्यक्तिगत विकास, सभी। वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य उपयुक्त सभी था। विद्या आरंभ संस्कार संपन्न कराने का कार्य किसका होता था? शिक्षक का, पुरोहित का, गुरु का, माता पिता का। तो विद्या आरंभ कौन कराता था उस टाइम पे? विद्या आरंभ उस टाइम पे कराता था पुरोहित का होता था विद्या आरंभ संस्कार संपन्न कराने का कार्य। नेक्स्ट है गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ। नेक्स्ट है आपका गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ है गुरु का परिवार, अध्ययन का स्थान, गुरु का बगीचा या गुरु का निवास। तो गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ क्या था? गुरु का परिवार ही गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ था। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर, गुरुकुल की स्थापना की जाती शहर के समीप, घर के समीप, सरोवर के निकट, वन में, बस्तियों के समीप। तो गुरुकुल की स्थापना कहाँ पे की जाती थी? सरोवर के निकट, वन में गुरुकुल की स्थापना की जाती थी। शिक्षण कार्य के अलावा गुरु का कार्य क्या था? उच्च शिक्षा पर चिंतन, भौतिक सिद्धांत पर चिंतन, आध्यात्मिक पर चिंतन, लौकिक सिद्धांत पर चिंतन। तो किस पे चिंतन होता था? आध्यात्मिक सिद्धांत पे, क्योंकि उस टाइम पे आध्यात्मिक पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, आध्यात्मिक सिद्धांत पर चिंतन होता था। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर, गुरुकुल में किस वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था? ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को। तो किसको अधिकार नहीं था? शूद्र को। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को शिक्षा प्राप्त करने का गुरुकुल में था, लेकिन शूद्र को नहीं था। 22 नंबर, उच्च शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व कौन सा संस्कार होता था? जब बच्चा प्रारंभिक शिक्षा लेकर उच्च शिक्षा में प्रवेश करता था तब कौन सा संस्कार कराया जाता था? विद्यारंभ, उपनयन। विद्यारंभ तो आपका उस टाइम होता है जब बच्चा विद्यारंभ, तो उच्च शिक्षा प्रारंभ करने के लिए विद्यारंभ तो कराएंगे नहीं, क्योंकि वो प्रारंभिक शिक्षा से पहले होता था। तो विद्यारंभ, उपनयन, प्रवज्जा, समावर्तन का। तो कौन सा संस्कार कराया जाता था? उपनयन का। जब बच्चा प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट करके उच्च शिक्षा में प्रवेश करता तो उसका उपनयन संस्कार होता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप ले जाना, छात्र को लाभान्वित करना, छात्र को ज्ञान देना, शिक्षक व छात्र के मध्य समन्वय। तो क्या था? गुरु के समीप ले आना। उपनयन संस्कार क्या होता था? कि गुरु के समीप ले जाने के लिए। गुरुकुल का शिक्षक सत्र होता था 5 से 6 माह का, 1 से 2 साल का, 3 से 4 महीने का या 3 से 6 महीने का। गुरुकुल में शिक्षक सत्र होता था 5 से 6 महीने का। 25 देख लेते हैं, जीवन पर्यंत विद्या अध्ययन की छूट किस वर्ग को होती? जीवन पर्यंत विद्या आरंभ की छूट किस वर्ग को होती? वैश्य को, क्षत्रिय को, ब्राह्मण को, शूद्र को। किसको होती? ब्राह्मण को। जीवन पर्यंत विद्या अध्ययन करने की छूट ब्राह्मण को थी। नेक्स्ट है गुरुकुल में पाठ्यक्रम का आधार क्या था? भौतिकता, आध्यात्मिकता, लौकिकता व आध्यात्मिकता या
लौकिकता। तो इसका राइट आंसर होगा लौकिकता। गुरुकुल में पाठ्यक्रम का आधार क्या था? लौकिकता व आध्यात्मिक लौकिकता व आध्यात्मिकता। तो ये थे आपके 26 क्वेश्चन इजी नोट से। आई होप तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हम आने वाली वीडियो के मोटिवेशन मिल सके हमें। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।